दर्शकों, हमारे सामने एमएलसी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर बी मोहन हैं और आज ये घूमते घूमते पुपरी पहुंच चुके हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बी मोहन, आप पुपरी आए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जगत जननी माँ सीता की धरती के सभी वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सब जगह सर्वविदित है कि मैं इस बार तिरुत स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहा हूँ। संदर्भ में मेरी आज चौथी या पांचवी विजिट है पुपरी। मैं आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, संपर्क साध रहा हूँ और जो लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है और एनर्जी भी दे रहा है और उत्साह भी बढ़ा रहा है। इसी उत्साह के साथ मैं अपना कैंपेन जारी रखूं, क्योंकि मैंने अपना जो एजेंडा बनाया है वो उन समस्याओं को लेकर बनाया है जो तिरुत की हर पब्लिक से उसका रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो वो आधारभूत स्तंभ हैं जिनके इम्प्रूवमेंट किए बिना किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। मैं तिरुत वासियों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं एमएलसी का चुनाव जीतता हूँ तो इन दोनों क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन हो। यहाँ के मतदाताओं से डायरेक्ट संपर्क कर आपको कुछ जानकारी मिली? लोग निराश हैं, हताश हैं और थोड़ी सी निराशावादी थिंकिंग भी हो गई है, क्योंकि जिन लोगों का सहयोग, जिन लोगों ने नेतृत्व किया है किसी भी रूप में, एमएलए के रूप में, एमएलसी के रूप में या एमपी के रूप में, सबके कार्यकाल से, उनके डेवलपमेंट के एजेंडा से या नॉन एजेंडा से लोग खुश नहीं है। तो अभी चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरे पर जिम्मेदारी बहुत होगी, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा तो फिर जनता का, फिर पढ़े लिखे लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करूं और जो मैंने 15 साल में किया है मैं यकीन दिलाता हूं कि उसी रास्ते पर आगे भी चलूंगा। यहाँ के मतदाताओं का रुख आप देख रहे हैं, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? मैं जब शुरू किया था तो यहाँ कोई ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन पिछले 8-10 महीना में आप देख रहे हैं जी कि सीतामढ़ी के बहुत सारे ब्लॉक्स में मेरा अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी कुछ एरियाज में अभी भी कमजोरी है, मैं सच बात बोलूँगा, झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी। कुछ एरियाज हैं जिसमें हम अभी स्टार्ट भी नहीं किया हूँ ढंग से, लेकिन एक्चुअली उसके साथ समस्या ये होती है मेरे लिए कि मैं आईसीयू में काम करता हूँ, मेरा अपना ओपीडी है, सबके रहते हुए भी कैंपेन कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरे ख्याल से अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव होगा, तो अभी भी समय है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गंगा की गहराई से लेकर हिमालय की तराई तक शायद ही कोई ब्लॉक होगा जिस दिन इलेक्शन के दिन मेरा झंडा बुलंद है। आपका कार्यक्रम जो रहता है बहुत व्यस्त रहता है, दिनचर्या ही आपकी बहुत व्यस्त रहती है, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं और उसमें भी आईसीयू के ही डायरेक्टर, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके विषय में। तो फिर आप इतना व्यस्तम होते हुए भी आपने एमएलसी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, इसलिए कि ये स्नातकों का चुनाव था, तो अपनी बात को कन्वे करना थोड़ा रिलेटिवली आसान था, पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं ये सोचा कि इस चुनाव का किसी राजनीतिक सत्ता के फेरबदल से कोई लेना देना नहीं है। तो जनता इस बार जात पात, धर्म से, राजनीति से ऊपर उठ करके एक योग्य उम्मीदवार को वोट देगी। इसलिए मैं हर सभा में बोलता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ही वोट दीजिए, आप अपने हाथ में तुलसी तांबा रखिए, या जो मुस्लिम भाई हैं वो अपना कुरान शरीफ रखिए, और जिसको लगे आपने ये बंदा तिरुत की भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में या तिरुत के विकास में अपना योगदान दे सकता है ईमानदारी के साथ, उसको आप वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो मैं हूँ तो मुझे वोट। चलिए, आपने इतना व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।